so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से झटपट बन जाने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है धुआं दही गोश्त। अगर आप इसमें पहले से पपीता पेस्ट लगा के रख दें तो बहुत जल्दी से गोश्त गल जाता है और तमाम चीज़ें एक साथ डालकर बहुत जल्दी ये रेसिपी बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से धुआं दही गोश्त बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। धुआं दही गोश्त बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 1 किलो बोनलेस गोश्त है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसको अब 1 घंटा हो चुका है। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इसी तरह रफली कट कर लिया। और कुछ मसाले हैं जिसमें 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 2 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, आप पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, और 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, और इसके अलावा 1.5 पाव दही है, और एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने मोटे रिंग में कट कर लिया, पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें। इसके अलावा मैं एक कोयला यूज़ करूँगी और आधा कप जितना ऑयल। पतीली में मैंने ऐड कर दिया आधा कप तेल, और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे गोश्त जिसमें मैंने पपीते का पेस्ट डाल के रखा हुआ था, और 1 घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट किए हुए। और गोश्त डालने के बाद इसमें साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून, और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त को ऑयल और लहसुन अदरक में भूनने से ये होता है कि इसकी एक स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो गोश्त में स्मेल होती है, और साथ में गोश्त में खून होता है वो भी ड्राई हो जाता है। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो इस टाइम पर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। मैंने प्याज को फ्राई नहीं किया था, इस टाइम पर ऐड किया है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम मसाले, और इसको ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ तमाम चीज़ें अच्छी तरह भुन चुकी हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम पर मैंने आधा ग्लास इसमें ऐड कर दिया है पानी, और इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और गलने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन पौना घंटा लगा था मुझे गोश्त को गलाने में। तो यहाँ गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, तकरीबन 45 मिनट्स लगे हैं इसको अच्छी तरह गलने में। और अब हम इसमें दही को ऐड करेंगे, और दही को जब भी ऐड करें इसको अच्छी तरह फेंट लें। तो मैंने दही को अच्छी तरह फेंट लिया है, और ये 1.5 पाव दही था जिसमें से मैंने इसमें सारा ऐड कर लिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने रोक लिया था ऊपर गार्निशिंग में डालने के लिए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद दही के पानी को अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। तो इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ दही का पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो मैंने प्याज, धनिया, पुदीना और मिर्चें रखी थी काट कर, इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग के लिए रोक लूँगी। तो यहाँ मैंने ऐड कर दी प्याज, पुदीना, मिर्चें, और साथ ही थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और तकरीबन इसको ढककर 1 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, और साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर कोयले को भी जला लिया है। तो 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, और डिश आउट करने के बाद मैं इसमें दूँगी कोयले का स्मोक।
धुआं दही गोश्त को मैंने 5 मिनट तक कोयले का दम दिया और इसके बाद कर दिया है डिश आउट। अगर आपको मेरी धुआं दही गोश्त की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।